स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं नीच ग्रहों की। जानेंगे कि नीच ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। बात करेंगे महा उपाय की भी, किसी एक विशेष राशि की भी बातचीत होगी और लेंगे आपके सवाल भी। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या रहती हो, अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल की दिक्कतें रहती हों, अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो, तो नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करिए सुबह और शाम दोनों समय। और हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, किसी भी देवी के मंदिर में उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और प्रार्थना करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आ रही मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अब पंडित जी से जानते हैं 28 मई शनिवार का पंचांग। दिनांक 28 मई 2022, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर के 1:09 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से हमने जान लिया गुड लक मंत्र और पंचांग भी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं आज नीच ग्रहों के बारे में। तो पंडित जी बताइए कि क्या है ये नीच ग्रह और कितने महत्वपूर्ण है ज्योतिष में, और आम आदमी के लिए इनका जीवन पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, ग्रहों का एक विशेष अवस्था में, एक विशेष राशि में पाया जाना उनको उच्च का और नीच का बना देता है। ग्रह किसी खास राशि में जब बैठ जाते हैं या किसी खास तरीके के स्थान पे बैठ जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं। उच्च का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत और नीच का मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मोटे तौर पे। ग्रह जब उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं तो ये विशेष और महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं। कुंडली में इनको अलग से देखना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का नहीं है, नीच का नहीं है, तो सामान्य सी बात है। लेकिन अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो उसको अलग से देखना होगा, अगर नीच का है तो अलग से देखना होगा। ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तब कुंडली के अच्छे और बुरे परिणामों को प्रभावित करते हैं। कोई ग्रह जब नीच राशि में होगा तो कुंडली पर गहरा असर डालेगा। उच्च का होगा तो भी डालेगा, लेकिन जब नीच राशि में होगा तो उसका गहरा असर होगा और ये असर आपके जीवन को गंभीरता से प्रभावित करेगा। कभी कभी कुंडली में एक ही ग्रह आपके नीच राशि में बैठ गया तो वो सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल देता है। एक ग्रह, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, अगर नीच राशि में बैठ गया तो वो सब कुछ बदलने की ताकत रख सकता है। हो सकता है कि वो कुंडली के सारे महत्वपूर्ण चीजों को बदल दे। ऐसी धारणा है, लोग ऐसा मानते हैं कि जो ग्रह नीच के होते हैं वो हमेशा अशुभ फल देते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। ग्रहों का नीच राशि में जाना एक विशेष सूचना है, एक विशेष जानकारी है जिसको आपको समझना होगा कि ग्रह क्या सूचना दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मान लिया आपका मंगल नीच का है तो बड़ा बुरा हो जाएगा, शनि नीच का है तो बहुत खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ग्रहों के नीच के होने के लाभ भी होते हैं
और ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तो उसका फायदा भी जरूर होता है, लेकिन नुकसान किस तरह के होते हैं और फायदे किस तरह के होते हैं, इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। इस पे आगे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। ध्यान रखिए परिवार में किसी तरह की अशांति ना हो, किसी तरह के झगड़े और कलेश ना हो। किसी गरीब आदमी को, निर्धन व्यक्ति को अगर खाने की चीज का दान करें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 90% का भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए, मामला गंभीर नहीं है। किसी भी तरह की यात्रा में सावधानी बनाए रखिए। हालांकि देखिए इस समय जीवन साथी के सपोर्ट से, उनके सहयोग से आपको लाभ होगा। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे और इस समय आपके घर में किसी अतिथि का आगमन भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल बताया। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका सवाल। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें खत लिखा है और क्या इनकी समस्या है। जी, पिंकी चौधरी जी ने हमें मेल लिखा है, रांची झारखंड से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 मार्च 1991। जन्म का समय है सुबह 5:30 और जन्म का स्थान है रांची झारखंड। ये पूछ रही हैं मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पिंकी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है 13 नवंबर 2022 तक। पहले बता दूं कि आपके विवाह होने का योग इस साल के नवंबर महीने से शुरू हो रहा है और नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के 1 साल का समय है। इस समय में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, देखिए कुंडली मिला करके शादी करिएगा क्योंकि कुंडली आपकी मांगलिक है और इसके अलावा आपके एकादश भाव में शनि और राहु विद्यमान हैं जो मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस दिखाते हैं। इसलिए कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपका विवाह जल्दी हो जाए, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसके लिए क्या करेंगी? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहन लें। रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर आप 108 बार जप करें, मोती धारण करें, तो विवाह भी सही होगा और वैवाहिक जीवन भी आगे सही बना रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि नीच ग्रहों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो जानते हैं कि कौन सा ग्रह है
जो कभी नीच हो जाता है, और सामान्यतः इस ग्रह के नीच होने से क्या नुकसान होते हैं? देखिए, अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया गया कि ये ग्रह जब इस राशि में बैठेगा तो वो नीच राशि में हो जाएगा, वो बेहद कमजोर हो जाएगा। जैसे सूर्य अगर तुला राशि में बैठा है, 7 नंबर में बैठा है, तो वो नीच राशि का हो जाता है, नीच का सूर्य है। आंखों की समस्या देता है, सेहत खराब करता है, और नीच का सूर्य पिता के लिए अच्छा नहीं होता, या तो पिता होते नहीं या पिता के साथ संबंध बेहतर नहीं होते, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। 8 नंबर जहां लिखा है कुंडली में, अगर वहां चंद्रमा भी लिखा है तो आपका चंद्रमा नीच का है। यह मन को असंतुलित करता है, हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ता है और माता को कष्ट देता है। माता का सुख पाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, जहां कुंडली में 4 नंबर लिखा है, अगर वहां पर मंगल भी लिखा है तो इसका मतलब मंगल आपका नीच राशि में है। मंगल अगर नीच राशि में होगा तो यह क्रोध पैदा करेगा, संपत्ति बनाने में बाधा देगा, और भाई बहनों को कष्ट देगा, या भाई बहनों की तरफ से भी कष्ट आपको हो सकता है। बुध जो है ये मीन राशि में नीच का होता है, जहां पर कुंडली में 12 नंबर लिखा है, अगर वहां बुध लिखा हुआ है तो इसका मतलब बुध आपका नीच का है। ये कंफ्यूजन पैदा करता है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। बुध का कमजोर होना, नीच राशि में होना ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है। बृहस्पति मकर राशि में 10 नंबर जहां लिखा है, अगर वहां बृहस्पति भी लिखा है तो बृहस्पति आपका नीच राशि में है। जीवन में स्थायित्व नहीं आने देगा और विवाह के मामले में समस्या पैदा करेगा, या तो शादी होगी नहीं या तो शादी चलेगी नहीं। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, जहां 6 नंबर लिखा है, अगर वहां शुक्र भी लिखा है तो शुक्र आपका नीच राशि में मौजूद है। ऐसे शुक्र व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ ले जाता है, अपयश देता है और सुख का अनुभव नहीं होने देता। शनि मेष राशि में नीच का होता है, कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है, अगर वहां शनि बैठा है तो वो नीच का शनि है। नीच का शनि होगा तो काफी दुर्घटनाएं होंगी, नौकरी में बाधा आएगी सामान्यतः, और स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। तो अगर कुंडली में आपके कोई ग्रह नीच का है तो सामान्यतः उसके परिणाम ये होते हैं जो हमने आपको बताए हैं। लेकिन नीचत्व का कैंसिलेशन भी होता है कि कुंडली में ग्रह नीच का तो है लेकिन नीच का फल नहीं देता है। कब ऐसा होता है, इस पर भी बात करेंगे आगे कार्यक्रम में। जयंत, बारे में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं अभी और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम मुश्किलें आपकी इस समय हल होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में इस समय आपकी शांति आती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आज धन का दान आप करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी।
आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। ऐसा लग रहा है कि इस समय किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की चीज का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखिए। धन हानि से आपको इस समय बचाव करना चाहिए। महत्वपूर्ण काम इस समय टाल देना बेहतर होगा, वरना काम इस समय खराब हो सकता है। पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करिए, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क सिंह और कन्या राशि वालों को पंडित जी ने बताया कि शनिवार का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। अब वक्त है आपका सवाल लेने का, लेकिन आपका सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ऑडियंसेस में से किसी को कोई समस्या है तो आप हमें भी मेल कर सकते हैं। आप हमारा मेल एड्रेस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्लैश हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि पंडित जी इस शो में आपका सवाल लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है। दामिनी सोलंकी जी ने हमें सवाल लिखा है, अमरेली गुजरात से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 30 जुलाई 2002, जन्म का समय है दोपहर के 12:15 और जन्म का स्थान है जूनागढ़। ये लिख रही हैं कि ये BCA कर रही हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही हैं, तो आगे भविष्य कैसा है और कहाँ नौकरी मिलेगी, क्या विदेश जा पाऊंगी मैं और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये जानना चाहती हैं। दामिनी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की चल रही है दिसंबर 2022 तक। पहले मैं आपको कहूंगा कि आप BCA करने के बाद MCA कर लीजिए। MCA करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी के योग इस कुंडली में बहुत प्रबल नहीं हैं, लेकिन BCA के बाद अगर आप MCA करती हैं तो आपको कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिलेगी और उस नौकरी के माध्यम से आप भविष्य में विदेश भी जा पाएंगी। तो अपने कंप्यूटर प्रोफेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक देखो विवाह की बात है, आपका विवाह विलंब से होगा, लगभग 28-29 साल की उम्र में, और आप जब भी शादी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के शादी करिएगा, क्योंकि कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, बड़े काबिल लड़के से, बड़े संपन्न परिवार में होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुंडली मिला करके सोच समझ के अगर विवाह करेंगी तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। अब अपने बेहतर करियर के लिए, अपनी बेहतर शिक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिए और रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आपके सवाल के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कभी कोई नीच ग्रह फायदा दे सकता है, और अगर हमें इसका फायदा मिलता है तो वो कैसा फायदा होता है, बताइए पंडित जी। बिल्कुल, देखिए कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो केवल बुरा ही करेगा। अगर अशुभ करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई शुभता होगी, और अगर शुभ करेगा तो कोई ना कोई परेशानी ले आएगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम नीच ग्रहों की बात करें तो उनके फायदे क्या हैं? अगर आपका सूर्य नीच राशि में है तो ये आपको चिकित्सक बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है। और ऐसे लोग जब परिवार से दूर जाते हैं तो इन्हें बहुत सारा मान सम्मान भी मिलता है। ऐसे लोग कलाकार भी हो सकते हैं, क्रिएटिव भी हो सकते हैं, संगीत की अच्छी समझ भी हो सकती है। चंद्रमा अगर नीच राशि में कुंडली में है तो ये आपको स्पिरिचुअल बनाएगा,
आध्यात्मिक विकास करवाएगा, यात्राओं से लाभ होगा और बहुत छोटी उम्र में आपका करियर शुरू हो जाएगा। मंगल, मंगल अगर नीच का हो तो अच्छा शल्य चिकित्सक बनाता है, बहुत अच्छा सर्जन बनाता है, प्रशासन के मामले में लाभकारी होता है और जिनका मंगल नीच राशि में होता है ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से फायदा जरूर होता है। अगर बुध की बात करें तो बुध वाणी और चालाकी से बहुत सारा पैसा कमवा सकता है और बुध अगर नीच राशि में है तो ऐसे लोगों को शिक्षा क्षेत्र में बहुत लाभ भी होता है। बृहस्पति, अगर बृहस्पति नीच राशि में है तो ये ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा करता है और ये आपकी संतान को योग्य बनाता है। हालांकि संतान अपने माता पिता से दूर रहती है, बावजूद इसके संतान योग्य होती है। अगर शुक्र नीच राशि का है तो फिल्म, मीडिया या ग्लैमर के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि फैमिली लाइफ तो खराब होती है लेकिन पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ बहुत ग्लैमरस हो जाती है। अगर शनि नीच राशि का है तो संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत देता है और जीवन की तमाम मुश्किलों में, तमाम उतार चढ़ाव में आपको स्थिर बनाए रखता है, यानी मुश्किलों से लड़ने और जूझने की ताकत देता है, कैपेसिटी देता है। तो कौन से नीच ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव कर सकते हैं, ये हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं और रिश्तों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है वो इस समय हल होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, विवाह तय हो सकता है। हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा, आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन का तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, दिन भर आपकी दौड़ भाग बनी रहेगी, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं भी आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, 27 बारी कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, तमाम मानसिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी और धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त है आपका सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने सवाल भेजा है पंडित जी और क्या समस्या है इनकी। जी, जो अगला सवाल है हमारे पास वो लखी एम किठानी जी का है। लखी जी का, इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1969, 1969। जन्म का समय है शाम को 6:20 और जन्म का स्थान है उल्लासनगर, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि जीवन में काफी संघर्ष रहा है, हरदम अपयश मिलता रहता है, काम बिल्कुल ठीक नहीं चलता है, भविष्य कैसा रहेगा। लखी जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। हम नीच ग्रहों की बात कर रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ
बैठा हुआ है। और शनि चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन कहता है कि मानसिक रूप से तनाव बहुत है। हालांकि जिंदगी ठीक चल गई होगी, पैसे रुपए मकान की व्यवस्था हो गई होगी, लेकिन मानसिक तनाव आज तक बना हुआ है। देखिए, अब आप नौकरी की तरफ जाने के बारे में मत सोचिए। अब आप अगर अपने व्यवसाय की तरफ या अपने काम की तरफ जाने के बारे में सोचें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके लिए जो बेहतर समय शुरू हो रहा है वो बेहतर समय जनवरी 2023 से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता है तब तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित या आंखों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। क्या उपाय करेंगे स्वास्थ्य के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। वैसे तो कहा जाता है कि नीच ग्रह है और नीच ग्रह से समझ में यही आता है कि कोई नुकसान होगा, लेकिन पंडित जी से हमने जाना कि नीच ग्रह भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन अगर नीच ग्रह कर रहे हो नुकसान तो उसका समाधान कैसा होना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा है और वो आपको परेशान कर रहा है, दिक्कत हो रही है, तो सूर्य भगवान को रोज सुबह जल अर्पित करिए और साथ में तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला पहनिए, आपको लाभ होगा। अगर आपका चंद्रमा नीच राशि में है तो पूर्णिमा का उपवास रखिए, पूर्णिमा का व्रत रखिए और जितना संभव हो सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले भगवान शिव की पूजा करिए। भगवान शिव की पूजा करने से आपको लाभ होगा। अगर आपका मंगल नीच राशि में है तो नमक का सेवन कम करिए। अगर आपका बुध नीच राशि में बैठा है तो देर तक मत सोइए, सुबह जल्दी सोकर उठने का प्रयास करिए और नारायण की, भगवान विष्णु की उपासना करिए, लाभ होगा। और सबसे बढ़िया है कि अगर बुध नीच का है, परेशान कर रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, अच्छा रहेगा। आयरन वाले जो खाने होते हैं वो खाने से लाभ होगा। सेब खाएं, पालक खाएं, बथुए का साग खाएं, इसको खाने से आपको काफी फायदा होगा। अगर आपका बृहस्पति नीच राशि में हो तो झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए, अपने गुरु और माता पिता की जितना संभव हो सेवा करिए। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान के उनकी सेवा करिए, उससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपका शुक्र नीच राशि में बैठा है, मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो चरित्र पर हमेशा नियंत्रण रखिए, चरित्र पर हमेशा ध्यान दीजिए और जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करिए, आपके लिए अच्छा होगा। शनि अगर नीच का हो तो वाहन चलाने में हमेशा सावधानी रखिएगा। योगाभ्यास करिए, आसन वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करिए और जितना संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करिए, तो आपको लाभ जरूर होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि वैसे तो हम बात कर रहे हैं नीच ग्रहों की, लेकिन आपने बताया कि उसका अशुभ फल फिर भी कई केसेस में नहीं होता है, तो ऐसा कैसे होता है कि नीच का ग्रह किसी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है लेकिन फल उसको शुभ मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, ज्योतिष में कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन बताया गया है, यानी नीचत्व भंग की बात की गई है। यानी ग्रह नीच का तो दिख रहा है, लेकिन दूसरे किसी ग्रह की वजह से उसका जो नीच का गुण है वो नष्ट हो जाता है। यानी वो दिखता नीच का है लेकिन रहता नीच का नहीं है, परिणाम नीच के नहीं देता है, उसके बहुत सारी शर्तें हैं। कहा जाता है कि जिस राशि में वो नीच का हुआ है उसका स्वामी अगर केंद्र में हो चंद्र से या लग्न से, तो नीचत्व भंग हो जाता है।
अगर उसके साथ वही ग्रह हो जिसकी राशि में वो नीच का है तो भी नीचत्व भंग हो जाता है। बहुत सारी शर्तें बताई गई हैं। तो अगर उन शर्तों को देखा जाए तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 80% कुंडलियों में ग्रहों का नीचत्व भंग होता ही होता है। केवल 20% कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें ग्रह नीच के होते हैं और उनका नीचत्व भंग नहीं होता है। तो जहां कोई ग्रह नीच का है और नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, वहां ही आपको उपाय करने की जरूरत है। ग्रह को नीच का देख के बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि 80% संभावना इस बात की है कि वो दिख तो नीच का है, नीच का रहा है, लेकिन उसका नीचत्व भंग हो चुका होगा। तो बिना ये देखे कि नीचत्व भंग हुआ है कि नहीं हुआ है, नीच ग्रहों के लिए उपाय करने का प्रयास मत करिएगा। जी, और आप जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होने वाला है। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर बनाए रखेंगे और ऑफिस में किसी भी तरह के विवादों से आपको बचना होगा। देखिए, जो आपकी योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है भविष्य के लिए, उसको इस समय गोपनीय बनाए रखिएगा। बेहतर होगा कि शनि मंत्र का जप कर लेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः 27 बार या 108 बार, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके मंगल कार्य भी होगा। कोई शुभ सूचना भी आपको इस समय मिल सकती है। किसी निर्धन को अगर खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है और इस समय आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी मिलेगा। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी पंडित जी, और अब फिर से वक्त है आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और क्या परेशानी है इनकी और क्या समाधान है इनकी समस्या का। आज के एपिसोड का अंतिम सवाल हमें रिंकी जी ने लिखा है। नोएडा से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1975। जन्म का समय है 1:28 AM, 1:28 मध्य रात्रि को। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। 2009 में एक फ्लैट बुक किया था इन्होंने, लेकिन अभी तक इनको वो फ्लैट नहीं मिल पाया है। और तीसरी बात ये जानना चाहती हैं कि इनके बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। रिंकी जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जुलाई 2022 तक। पहले बता दूं कि जब तक 2022 खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ज्यादातर समस्या दर्द की, पेट की और आंखों की है। क्योंकि चंद्रमा भी आपका शनि से प्रभावित है, इसलिए मानसिक तनाव भी बहुत है। दर्द की और पेट की समस्या भी ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन ये वर्ष खत्म होने के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो फ्लैट आपने बुक किया था उसमें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट कचहरी मुकदमा जैसा कुछ होगा और उसके बाद जाकर के या तो आपके पैसे मिलेंगे या तो आपका फ्लैट मिलेगा। वो 2023 के अंत में संभव है। संतान पक्ष वैसे आपका ठीक है,
लेकिन संतान को लेकर के, खासतौर से बेटे को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपके जीवन में रहेंगी। बच्चे आपके तरक्की करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में बेटे को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं। अब क्या उपाय करें स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, परिवार के लिए? क्या करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। तो एक ओपल बनवा के पहन लें, पहला काम। दूसरा काम ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई ग्रह उच्च श्रेणी का हो तो क्या वास्तव में वो अच्छे ही परिणाम देता है या उससे भी कोई नुकसान हो सकता है? अदिति, देखिए, हर ग्रह के दो पहलू हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि नीच का ग्रह होगा तो उसके फायदे क्या होंगे। जैसे शनि जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना देगा, प्रशासन में ले जाएगा, ये सब शनि कर देगा। उसी तरह से जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसके निगेटिव परिणाम भी होते हैं। जैसे अगर बृहस्पति उच्च का होता है तो वो मोटापा भी देता है और कभी कभी अहंकार भी देता है, ठीक है ना। बुध उच्च का होता है तो आदमी को बुद्धिमान तो बनाता है, लेकिन ऐसे लोग अपनी बुद्धि से दूसरों को कभी कभी परेशान भी करते हैं। यानी ग्रह अगर उच्च के हैं तो उनके भी नुकसान हैं, और ग्रह अगर नीच के हैं तो उनके भी फायदे हैं। यानी आपको हर ग्रह के प्लस माइनस को समझना होगा, और कोई ऐसा ग्रह कुंडली में हो ही नहीं सकता जो आपको 100% अच्छे परिणाम दे या 100% बुरे परिणाम दे। कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये मिला करके जिंदगी चलती है। इसीलिए ग्रह भी कुछ अच्छे कुछ बुरे होकर के जिंदगी को चलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 28 मई को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 28 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे। धन को लेकर के मेहनत बहुत करनी होगी। हालांकि देखिए, धन आएगा लेकिन बहुत मेहनत के बाद। इस साल स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल में आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं आज की जिज्ञासा की, तो जानते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति हीरा धारण कर सकता है बिना किसी से परामर्श लिए? ज्यादातर मामलों में शौक के लिए खासतौर से महिलाएं हीरा पहन लेती हैं, और ये एक नया फैशन है कि भैया जब एंगेजमेंट होगी तो उसमें हीरे की अंगूठी एक्सचेंज की जाएगी। ये एक नई परंपरा आ गई है। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? देखिए, हीरा जो है वो सीधे तौर से आपके वैवाहिक जीवन को, आपकी आंखों को और आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। अगर हीरा नुकसान करे तो वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में विध्वंस हो जाएगा। हीरा आपको नुकसान कर जाए और हीरा आपने पहन लिया है, आपकी मैरिटल लाइफ ब्रेक होगी या बहुत लंबे समय तक अलगाव झेलना पड़ेगा। तो पता चला कि शादी अभी हुई नहीं, एंगेजमेंट में ही पहले हीरे की अंगूठी पहना दी, हीरा सूट नहीं किया, शादी के पहले ही शादी टूट गई। ये नौबत भी आ जाती है। बिना कुंडली दिखाए और बिना ग्रहों पर विचार किए हुए हीरा कभी मत पहनिएगा, क्योंकि हीरा जितना खूबसूरत है उसका भावनाओं पर, रिश्तों पर उतना ही बुरा असर पड़ेगा अगर आपकी कुंडली के लिए सूटेबल नहीं है तो। और जानते हैं पंडित जी से 28 मई शनिवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 मई 2022, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
इस समय में शनि मंत्र का जप कम से कम 108 बार करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। घर में ही कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर जाएं। आपकी रोजगार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसमें सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 28 मई यानी शनिवार को रात में 9 बजे से 10:30 के बीच में। और जैसा कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में करते हैं, किसी एक खास राशि की बातचीत, जानते हैं क्या विशेष है उस राशि के बारे में और आने वाला वक्त उस राशि के लिए कैसा होगा। तो जानते हैं पंडित जी ने आज कौन सी राशि का चुनाव किया है। आज की गुड लक राशि है धनु राशि, सेजिटेरियस। ये जो राशि है ये ज्ञान की राशि है, साहस की राशि है और बड़ी बुद्धिमान राशि है भाई। दोनों केंद्र बृहस्पति और बुध के पास होते हैं। ये वाणी, सेना, पुलिस और शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं। धनु वालों को देखिए, उनके हाथ में हमेशा धनुष है। धनु राशि का जो सिंबल है वो क्या है? उनके हाथ में धनुष है, यानी अटैकिंग मोड में होते हैं। इसीलिए सेना में जाने पे, पुलिस में जाने पे, इंटेलिजेंस में जाने पे या किसी शौर्य से संबंधित क्षेत्र में जाने पे ये बहुत सफलता पाते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। हालांकि इनका गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है, कब आया कब गया पता नहीं चलता, लेकिन बहुत जल्दी एग्रेसिव होते हैं और क्रोध में आके कुछ भी बोल देते हैं, बड़ा तीखा बोलते हैं। उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी धनु राशि है और आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए, भगवान सूर्य की उपासना करिए। इसके परिणाम आपके लिए हमेशा ही शुभ होंगे, हमेशा ही मंगलकारी होंगे। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए आज का महा उपाय। बहुत बार क्या होता है, आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत है कि जब से कोरोना काल के बाद स्कूल खुला, बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। अब छोटा बच्चा है, नहीं पढ़ता है, समझाओ डांटो लेकिन नहीं पढ़ रहा है। तो अगर आपका छोटा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्या उपाय करें? पहले तो देखिए, डांटिए मारिए नहीं, शांति से धैर्य से हैंडल करिए। बच्चा जब पढ़ता है ना तो उसका चेहरा या तो पूरब की तरफ कर दीजिए या तो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और बच्चे को सुबह शाम गायत्री मंत्र, या तो आप उसको बगल में बैठाइए, 27 बार बोलिए गायत्री मंत्र, आपका बच्चा उसे सुने, या बच्चे को आदत डलवाइए कि कम से कम सुबह शाम, छोटा बच्चा है तो एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार ही सुबह शाम गायत्री मंत्र का अभ्यास करे, आदत डाले। और एक पेरिडॉट नाम का रत्न आता है, एक 6-7 रत्ती का थोड़ा बड़ा सा पेरिडॉट, चांदी के लॉकेट में बनवा करके काले धागे में बुधवार की शाम को अपने बच्चे के गले में पहना दें। और ये लगभग 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए काम करेगा। उसके बाद पेरिडॉट काम नहीं करेगा। उसके बाद अगर पहनाना है तो पन्ना पहनाना होगा, अदरवाइज 18 साल की उम्र तक पेरिडॉट बिल्कुल चलेगा। गायत्री मंत्र बहुत एक्यूरेट होता है मन को कंसंट्रेट करने में, मन को बहुत अच्छा बनाने में। तो अगर गायत्री मंत्र का अभ्यास बचपन से कोई बच्चा करे तो उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी और जीवन में कभी भी उसके भटकने की संभावना नहीं बनेगी। तो पंडित जी ने हमें बताया आज का महा उपाय। इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।